हे गाइस, दिस इज रोशन एंड आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोशनपीडिया द डीप नॉलेज वर्सिटी में। तो कैसे हैं आप? और आज हम लोग बात करेंगे डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश के बारे में, और यहाँ पे ये भी जानेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कौन सा इवेंट्स रिस्पॉन्सिबल था इसके फॉर्मेशन में, और ये भी जानेंगे कि डेमोक्रेसी को लेकर क्या स्ट्रगल चल रहा था बांग्लादेश में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि यहाँ पे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कुछ नई चीज सीखने को आपको मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखते रहना, स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो का टारगेट 100 लाइक रखते हैं। दबा के लाइक मारो अगर अच्छा लगता है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बांग्लादेश जो एक रीजन है, ठीक है, वो कहाँ पे पड़ता है? जस्ट वेस्ट बंगाल जो है ये हमारा रीजन है, इसके बगल में ये आता है हमारा बांग्लादेश, ठीक है। तो ये जो बांग्लादेश है, एक आपको फैक्ट बताता है, ये बंगाल, ठीक है, और आसाम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। यानी कि कुछ पार्ट्स जो आसाम का था उससे बांग्लादेश बना हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा जो बंगाल है उसको हम लोग वेस्ट बंगाल बोलते हैं, और जो कुछ पार्ट्स इधर चला गया वो ईस्ट बंगाल था, ठीक है। और यहाँ पे जो कुछ पार्ट्स रह गया वो सब आसाम का पार्ट्स आ गया इसमें। तो इसलिए बांग्लादेश टोटल रीजन कौन कौन सा हो जाता है उसमें? बंगाल और आसाम। तो ये चीज़ आपको नया सीखने को मिलेगा, ऐसे ही आगे भी नया नया फैक्ट्स आपको मिलता रहेगा। अंत तक वीडियो को देखते रहे। तो यहाँ देखते हैं कि इवेंट्स दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश, और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में 6 मार्क्स का पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, और बहुत ही आसान है। तो देख लेते हैं इसको कैसे लिखना है। सिंपल क्वेश्चन रहेगा कि बताइए बांग्लादेश का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इम्पोजिशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे ये हेडलाइन डालना है और इसको एक्सप्लेन ये करना है कि वेस्टर्न पाकिस्तान जो था, जो अभी का प्रेजेंट पाकिस्तान है, वो डोमिनेशन दिखा रहा था उर्दू लैंग्वेज का। कहाँ पे? ईस्टर्न पाकिस्तान में, जो कि प्रेजेंट डे बांग्लादेश है। वहाँ पे इम्पोजिशन यानी कि क्या कर सकते हो, इम्पोज कर दिया पूरे कंट्रीज में, ठीक है। चाहे वो ऑफिशियल्स हो, गवर्नमेंट का ऑफिस हो, स्कूल्स हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, सभी जगह क्या चीज़ का डोमिनेशन चल रहा था या इम्पोजिशन हो गया था, इम्पोज हो गया था उर्दू लैंग्वेज का। और सेकेंड में हम लोग लिखेंगे अनफेयर ट्रीटमेंट एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ बंगाली कल्चर एंड लैंग्वेज। जो ईस्टर्न पाकिस्तान था, यानी कि जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, वहाँ पे पार्टीशन के बाद देखा गया कि बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, ठीक है, किसके खिलाफ? अनफेयर प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रीटमेंट एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ बंगाली कल्चर एंड लैंग्वेज। लोग वहाँ पे चाहते थे कि उनका अपना लैंग्वेज हो, अपना कल्चर हो, लेकिन वो बांग्लादेश से टूट कर बना था, इसलिए वहाँ पे या बोल सकते हो बंगाली कल्चर ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो इस चीज़ के लिए भी लोग वहाँ के परेशान थे। आगे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे मुजीबुर रहमान, ठीक है। इसका हेडलाइन डालना है और यहाँ पे ये लिखना है कि जो मुजीबुर रहमान थे, ठीक है, वो वेस्टर्न पाकिस्तान के डोमिनेशन के खिलाफ एक पॉपुलर स्ट्रगल मूवमेंट को चालू किए, ठीक है। और वो क्या चीज़ को डिमांड करते हैं? ऑटोनॉमी फॉर ईस्टर्न रीजन, यानी कि उसका अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपना गवर्नमेंट, मतलब वेस्टर्न पाकिस्तान का डोमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ वो ऑटोनॉमी को डिमांड करते हैं। और देखा जाता है कि जो 1970 का इलेक्शन होता है पाकिस्तान में, ठीक है, उस टाइम के पाकिस्तान में, यानी कि कह सकते हो कि वेस्ट और ईस्ट, तो अवामी लीग जो लीड करते हैं शेख मुजीबुर रहमान, वो सारे सीट्स को जीत जाते हैं ईस्ट पाकिस्तान में, जो कि प्रेजेंट डे क्या है? बांग्लादेश है। और सिक्योर्ड मेजोरिटी इन द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द होल ऑफ पाकिस्तान। तो समझ जाओ कि जो पूरा पाकिस्तान था, ठीक है, इधर हो गया वेस्ट पाकिस्तान और इधर ईस्ट पाकिस्तान, तो दोनों को, ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों के लिए वो पूरा पूरे के पूरे के लिए क्या हुआ? मेजोरिटी के साथ जीता है। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान होता है उसको रिफ्यूज कर देता है, बोलता है हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और क्या होता है कि मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान वाले को लगता है कि ये तो मतलब क्या हो रहा है, लोग इसको जिता रहे हैं तो उनका कंट्रोल कैसे होगा। इसलिए क्या होता है कि उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और मिलिट्री रूल चालू हो जाता है जनरल आहिया खान के अंदर। पाकिस्तानी आर्मी ट्राई टू सप्रेस द मास मूवमेंट ऑफ बंगाली पीपल। वहाँ पे तो बंगाली पीपल थे ईस्ट पाकिस्तान में, तो वहाँ के मूवमेंट को सप्रेस किया जा रहा था वेस्टर्न पाकिस्तान के खिलाफ। और इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे लोग, ठीक है, माइग्रेट करके कहाँ चलाए? इंडिया चलाए। और इससे क्या हुआ कि इंडिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिफ्यूजी बर्डन हो गया, रिफ्यूजी प्रॉब्लम हो गया। तो देखते हैं कि जैसे ही वो रिफ्यूजी बन के आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है? प्रॉब्लम हो जाता है इंडिया के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है? सपोर्ट करते हैं डिमांड ऑफ ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को, ठीक है। जो ईस्ट पाकिस्तान के जो पीपल होते हैं उनकी डिमांड को, और जो ऑटोनॉमी चाहते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंस चाहते हैं, इस चीज़ को इंडिया सपोर्ट करता है। और फाइनली इंडिया हेल्प करता है फाइनेंशियली और मिलिट्री। जब फाइनेंशियली और मिलिट्री हेल्प करता है इंडिया ईस्ट पाकिस्तान को, क्या हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार छिड़ गया 1971 में, ठीक है, दिसंबर 1971 में। और यहीं पे क्या एग्रीमेंट होता है? शिमला एग्रीमेंट होता है। आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान रखेगा कि दिसंबर 1971 वार के बाद 1972 में शिमला एग्रीमेंट होता है। और
उसके बाद क्या होता है कि बांग्लादेश का फॉर्मेशन हो जाता है, एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे आंसर लिखना है। होप आपको ये आंसर बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा। सबसे पहले लिखेंगे इम्पोजिशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, इसको एक्सप्लेन कर देना है कि वेस्टर्न पाकिस्तान का डोमिनेशन चल रहा था। सेकेंड लिखेंगे अनफेयर ट्रीटमेंट और बंगाली कल्चर का इन्फ्लुएंस, ठीक है। साथ लिखेंगे कि मुजीबुर रहमान बहुत ही बड़े लीडर बन के उतरे और 1970 में जो इलेक्शन हुआ उसमें वो पूरा मेजोरिटी के साथ जीत जाते हैं और डिमांड करते हैं ऑटोनॉमी फॉर ईस्टर्न रीजन। लेकिन इस चीज़ को वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूज कर देता है, एक्सेप्ट नहीं करता है और मुजीब को अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और वहाँ पे क्या चलने लगता है, मिलिट्री रूल चलने लगता है जनरल याहिया खान के अंदर। और इस तरह क्या होता है कि बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उसके प्रोटेस्ट को सप्रेस कर दिया जाता है और लार्ज स्केल माइग्रेशन हो जाता है, जिसके कारण कहाँ पे, इंडिया में, और इंडिया के ऊपर रिफ्यूजी बर्डन हो जाता है, जिसके कारण इंडिया सपोर्ट करता है उसके इंडिपेंडेंस को लेकर और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ जाता है और एक नया फॉर्मेशन, एक नया नेशन बनता है, बांग्लादेश कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह आराम से आप लोग लिखेगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन, एकदम 6 मार्क्स मिलेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं और ये देखते हैं अनस्टेबल गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। सो अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो मतलब अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हुआ जिसके कारण गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रह पाया बांग्लादेश में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का आता है बोर्ड्स में। तो हम लोग एकदम बिल्कुल टॉपिक पॉइंट वाइज एकदम एक्यूरेसी के साथ कैसे परफेक्ट आंसर लिखना है ये जानेंगे। तो 1975 में क्या होता है कि मुजीब इलेक्शन जीत जाते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, ठीक है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम से प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आता है, कहाँ पे, बांग्लादेश में। इंडिया में क्या चल रहा है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो वहाँ पे क्या हुआ, पार्लियामेंट्री सिस्टम से सिस्टम को चेंज कर दिया गया, गवर्नमेंट को चेंज कर दिया गया प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। और नेक्स्ट देखते हैं कि वो क्या करते हैं कि सारे पार्टीज को, ठीक है, सारे पार्टी को एबोलिश कर देते हैं, सिर्फ अपने पार्टी को छोड़कर, ठीक है। और उनका पार्टी क्या था, अवामी लीग, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ कि बांग्लादेश में पूरा कन्फ्लिक्ट और टेंशन हो गया। और फिर होना क्या था, जब टेंशन कन्फ्लिक्ट किसी भी कंट्री में राइज होगा तो मिलिट्री अपराइजिंग होगा, और मिलिट्री अपराइजिंग हुआ और एक ट्रेजिक डेवलपमेंट हुआ, बहुत ही मतलब बोल सकते हो ड्रामेटिक एंड ट्रेजिक डेवलपमेंट हुआ। और क्या हुआ, मुजीबुर रहमान का एसेसिनेशन कर दिया गया अगस्त 1975 में। और एक नया रूलर, ठीक है, एक नया मिलिट्री रूलर आता है, जियाउर रहमान। ये देखो ये बांग्लादेश का है, ठीक है, तुम लोग एकदम अच्छे से ध्यान रखना, ये पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान में क्या था, आयूब खान, आहिया खान, जनरल परवेज मुशर्रफ, वो सब। लेकिन यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मुजीबुर रहमान रूल करते हैं, लेकिन एक मिलिट्री अपराइजिंग होता है, क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा गलत कर देते हैं, सारे पार्टी को अबोलिश कर देते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाता है, तो मिलिट्री अपराइजिंग होता है और उनको एसेसिनेट कर दिया जाता है और एक नया मिलिट्री रूलर आता है, जियाउर रहमान, ठीक है। और ये क्या करते हैं, अपने पार्टी को फॉर्म करते हैं और बांग्लादेश में अपना गवर्नमेंट बनाते हैं। और उनका पार्टी का क्या नाम रहता है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। और ये कब इलेक्शन जीतते हैं, 1979 में, ठीक है। लेकिन इसको भी एसेसिनेट कर दिया जाता है। तो देख रहे हो ना मतलब किस तरह से स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि ये सारा मिलिट्री है, तो जब भी मिलिट्री चीज चलेगा तो लोग खुश नहीं रहेंगे, ठीक है। और अनदर मिलिट्री टर्नओवर होता है कब, अंडर द लीडरशिप ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद, ठीक है। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है और बताएंगे कि ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है। और फिर इसके बाद हुआ क्या कि जो पीपल ऑफ बांग्लादेश सून रोज इन सपोर्ट ऑफ डिमांड फॉर डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी का डिमांड करने लगे बांग्लादेश के लोग, ठीक है। और इसमें फोर फ्रंट, ठीक है, इस डिमांड में सबसे ज्यादा आगे किसको देखा गया, स्टूडेंट सबको। अब स्टूडेंट कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि जो तुम लोग 11th-12th में पढ़ रहे हो वो सब नहीं, बट ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स सारे, ठीक है। तो जनरली स्टूडेंट्स को देखा गया कि फोर फ्रंट एकदम सबसे आगे बढ़कर इस प्रोटेस्ट को कर रहे थे। और इसी सब प्रोटेस्ट के कारण क्या हुआ कि एरशाद के पावर को लिमिटेड कर दिया गया एक लिमिटेड स्केल पे, ठीक है। वो ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो फिर भी किसी न तरह अपने पावर को कंट्रोल करते हुए अपने आप को फिर से प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट कर लेते हैं अगले 5 साल के लिए। लेकिन लोग के बीच में तो गुस्सा है, ठीक है, वो तो खुश नहीं है, तो फिर से मास पब्लिक प्रोटेस्ट होता है, ठीक है। और जनरल इरशाद को स्टेप डाउन होता है, मतलब अपने कुर्सी को खाली करना पड़ता है, अपने पद को खाली करना पड़ता है 1990 में। और यही क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछ सकता है कि बताइए कि कौन से लीडर को अपने कुर्सी को छोड़ना पड़ा था। तो आप लोग लिखिएगा जनरल एच.एम. इरशाद या लेफ्टिनेंट एच.एम. इरशाद भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर से एक फ्रेश सिलेक्शन होता है 1991 में। और उसके बाद देखा गया अभी तक बांग्लादेश में क्या चल रहा है, मल्टी पार्टी सिस्टम चल रहा है विद डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इस तरह से
अनस्टेबल गवर्नमेंट था बांग्लादेश में। सो गाइस, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एनीवेयर, जहां फॉलो करना है कर दो। यहाँ लिंक भी है, यहाँ डायरेक्ट क्लिक करोगे तो मेरा प्रोफाइल खुल जाएगा। सो गाइस, थैंक यू एंड बाय बाय।